हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं जेईई एडवांस के बारे में। अभी आप में से बहुत सारे बच्चों का जेईई एडवांस लगभग 75 डेज में, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि यार आपके पास अभी 60 डेज बचे हुए हैं, कि अपने पास 2 महीने बचे हैं और अपन को जेईई एडवांस की तैयारी करनी है ना। मैं इस वीडियो में हर चीज़ बताऊंगा कि जेईई एडवांस की तैयारी करनी भी है या नहीं करनी, किस बच्चे को करनी है और कैसे करनी है। ठीक है, तो एंड तक देखना, क्योंकि अपना अल्टीमेट एम क्या होता है कि अपन IIT बॉम्बे, दिल्ली यहाँ पे जाए, है ना। वो आपको कैसे मिलेगा, एडवांस करके, है ना। मेन से नहीं मिलने वाला है वो। तो अपन देखेंगे ये वीडियो एंड तक, है ना। तो आप में से कल मुझे एक बच्चे ने पूछा था मेरे IG पे @kalpit.virwal पे कि भैया मैं जेई मेन की तैयारी, मेरी जेई मेन में XYZ परसेंटाइल आई थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तैयारी करना शुरू कर दूं अपने एडवांस की या मैं मेंस पे स्टिक रहूं। ये क्या टाइप कर दिया मैंने, है ना। इस तरह का एक सवाल आया था। ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है, सब लोग इस तरह की क्वेरी रहती है कि भैया मेरे को तो IIT में जाने का मेरा सपना था, लेकिन मेरे मेंस में इतने कम नंबर है, तो मैं क्या IIT का सपना छोड़ दूं, मैं क्या करूं, ऐसा समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आपको कुछ ऐसा पूछ सकते हो मुझे, ना कोई खुली छूट है। मैं हर बच्चे को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, कई बच्चे नाराज हो जाते हैं कि भैया मेरे को रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, वो मैं नहीं कर पाता हूँ यार, बहुत लोगों के आते हैं। बट मैं उनको देख के एक इंस्पिरेशन लेता हूँ कि वीडियो किस टॉपिक पर बनानी। जैसे आज वाली वीडियो बहुत बच्चे पूछ रहे थे मुझे, तो मैंने बना दी, है ना। तो ऑफिड मत हुआ करो यार, टाइम नहीं मिलता है ना। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए 11th-12th के, 12th क्लास के भी बन रहे हैं, 11th क्लास के ऑलरेडी आ गए और बहुत सारा फ्री कंटेंट वहाँ पे है, तो आप एकेडबूस्ट ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। एकेडबूस्ट ऐप जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। डिस्क्रिप्शन में इन सभी चीज़ों का लिंक दिया हुआ है, आप जाके रजिस्टर कर लो, है ना। कोर्सेज वगैरह सब वहाँ पे मिलते हैं, और एक अच्छी रेटिंग दे देना यार, है ना, बहुत अच्छा लगता है उस समय। तो चलो बात करते हैं जेईई एडवांस की। तो जेईई एडवांस भाई क्या चीज़ है। तो अभी यहाँ पे 2 बच्चे हैं, देखो मैं बता रहा हूँ। एक होती है सच्चाई, एक होती है इमेजिनेशन। ओके, एक होती है रियलिटी, एक होती है इमेजिनेशन, है ना। ध्यान से सुनना। इमेजिनेशन क्या होती है, मोटिवेशनल BS। ओके, वो बेसिकली ये होता है कि हर बच्चा अभी जेईई एडवांस कर सकता है। ठीक है, हर बच्चा जेईई एडवांस के 11th क्लास में कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हर बच्चा जेईई एडवांस का 12th क्लास में कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन आपके जेईई मेन में अभी कितने महीने बचे हैं, कितने दिन बचे हैं, 40-45 डेज बचे हुए, 1 महीना बचा हुआ मान लो। कोई बच्चा लेट वीडियो देख रहा हो तो, है ना। लगभग 1-1.5 महीना बचा है जेईई मेन में, और जेईई एडवांस में 2 या 2.5 महीने बचे हैं। क्या 2 या 2.5 महीने में हर बच्चा जेईई एडवांस कर सकता है? नहीं, है ना। एकदम ऑनेस्ट बात बोल रहा हूँ, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, इससे आप या तो ऑफेंड होकर डिसलाइक करके जा सकते हो, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता दूंगा जिनसे आपका करियर सेव हो जाएगा, है ना। कि आप चलो जो बेस्ट मिल रहा है मैं वो बता दूंगा क्या करना है। तो देखो, रियलिटी ये है कि यार IIT में सीट ओपन वगैरह माने तो 5,000-6,000 से ज़्यादा नहीं है। और कब बच्चे कितने, मेरी इस वीडियो को पहले घंटे में 5,000 बच्चे लगभग देख लेंगे। ठीक है, पहले घंटे में। पूरी लाइफ टाइम वीडियो में शायद 30-40 हज़ार पता नहीं कितने व्यूज़ आ जाए, बट पॉइंट मेरा ये है। तो सब बच्चे तो जाने से रहे, है ना। ये वीडियो वो बच्चे देखेंगे जो जेईई एडवांस के बारे में सोचते हैं, उन बच्चों में भी सब बच्चे नहीं जाने वाले हैं, है ना। तो रियलिटी तो यही है भाई, है ना। अब अपन इसको कुछ तो कर नहीं सकते, सीटें जितनी है उतनी है। ऐसा तो है नहीं कि 10 IIT और बन जाए, वरना IIT की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, है ना। कि 10 IIT और होगी, वो रेयर है, इसीलिए तो स्पेशल है। तो इमेजिनेशन में जीना अभी अपन को बंद करना है। अपन को सच में देखना है कि यार अपन अभी किस चीज़ की तैयारी करें तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये इमेजिनेशन वाला जो मोड होता है ना, मोटिवेशन वाला, वो मैं बच्चों को बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। कब तक बताता हूँ, 11th में बताता हूँ, 12th में बताता हूँ। जब आपका एग्जाम इतना पास हो जाता है ना, तब आपको सोचना पड़ता है कि यार सच्चाई क्या है। ओके, तब अपन क्या है, जब बच्चा 11th-12th में होता है ना, तो उसको मोटिवेशन देके अपन यार बोलते हैं कि भाई तू और कर सकता है, और कर भी सकते हैं यार। ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकते हैं या बेवकूफ़ बनाता है, ऐसी बात भी नहीं है। जेईई मेन के लिए मैं क्या बोलता हूँ, 1 महीने में हो सकता है, 2 महीने में हो सकता है, हाँ हो सकता है, उसमें आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन एडवांस वगैरह के यार आपको उसके लिए थोड़ी एक सर्टेन लेवल ऑफ प्री प्रिपरेशन चाहिए होती है, क्योंकि बीच में आपका मेंस भी आ रहा है। तो देखो, मैं एक सर्टेन फॉर्मूला बताऊंगा, ये मेरा पर्सनल मुझे लगता है सही है, कि आप अपनी रैंक निकालो पहले। अब रैंक कैसे आएगी, लगभग 1 परसेंटाइल जो होता है ना, 1 परसेंटाइल लगभग 10,000 रैंक को, ओहो, लगभग 10,000 रैंक के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपकी 99 परसेंटाइल है यानी आप लगभग 10,000 रैंक के अंदर हो, 98 परसेंटाइल है यानी आप 20,000 रैंक के अंदर हो। इस तरह की अपन बात लगभग कर सकते हैं। ओके, तो मैं ये कहूंगा कि यार अगर आपकी रैंक 30,000 के बाहर आई है ना जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट में, यानी 97 परसेंटाइल से अगर आपकी कम है, तो मेरे भाई IIT की तैयारी मत करो, आप जेईई मेन को पकड़ो। अभी इधर उधर का मत सोचो। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखो जेईई मेन के अंदर अगर आप अच्छी रैंक ले आते हो ना, लेट्स से 5,000 10,000 के अंदर या 2,000 में ले आते हो ना, तो आपको एक बहुत अच्छा NIT, बहुत अच्छा IIT ये सब कॉलेज एक बार आपके फिक्स हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे टॉप NIT होते हैं ना, वो इक्विवेलेंट टू IITs होते हैं, और इवन कुछ नई IIT से बेटर भी होते हैं। ओके, ये आपको समझना होगा, है ना। कॉलेज की वैल्यू उसके प्लेसमेंट्स भी थे। आप कॉलेज में इसलिए नहीं जा रहे हो कि मैं तो IIT से हूँ, मैं तो IIT से इसलिए नहीं जा रहा। आप कॉलेज में जा रहे हो एक अच्छी जॉब करने, एक अच्छा फ्यूचर बनाने, है ना। वो आपको NIT में भी मिल जाएगा। तो जबरदस्ती इस चीज़ को अपने ईगो पे लेना बंद करो कि यार मैं तो IIT नहीं जा पाऊंगा, ये नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि फिर आप NIT भी खो दोगे IIT के चक्कर में, है ना। तो अगर आपकी 97 परसेंटाइल से बाहर है, 20,000 25,000 इस तरह की रैंक है, बाहर है,
तो आपको सीधा जेई मेन पे फोकस करना चाहिए। मतलब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार एक आपका एक अच्छा एक प्रिपरेशन हो जाएगी। देखो 97 परसेंटाइल आई है, इसका ये मतलब भी है कि आपकी प्रिपरेशन अपने आप इतनी अच्छी नहीं है ना, तो आपको थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। अब हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट आता है सटल, वो ये है कि यार जनवरी अटेम्प्ट अपना कब हुआ था, लगभग 5-6 महीने पहले हुआ था, है ना। 5-6 महीने में कोई कोई बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ लिए होंगे, कोई कोई बच्चे जैसे एकेडबूस के अंदर बहुत बच्चे एनरोल हुए थे जब जनवरी अटेम्प्ट हुआ था ना, उसके अगले दिन ही ऑल टाइम हाई सेल रिकॉर्ड हुई थी उस समय तक की। 7 जनवरी को हुआ था, 8, 9, 10, 11, 12, 15 तारीख तक इतने लोग एनरोल हुए थे ना, तो बच्चे पढ़ने लग गए थे कुल मिला के, है ना। अब मेरे पास इस चीज़ का डेटा है तो मैं इसका बता रहा हूँ, बाकी कोचिंग में का वो जाने क्या होता है, बट हमारे पास इसका डेटा है कि यार बच्चों ने पढ़ना इन जनरल जनवरी अटेम्प्ट के बाद शुरू कर दिया था और बोर्ड भी हुए थे तो बच्चों की तैयारी हुई थी। तो जिन बच्चों ने यार अच्छे से चलो पढ़ाई कर ली है कि यार हमें कॉन्फिडेंस है कि यार अपन जेई मेन में अगर आज भी हो जाए तो 99% तो फोड़ के ही आएंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बार का जेई मेन का सीनियर थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला है। क्यों होने वाला मैं बताता हूँ। देखो, अपने पास लॉकडाउन की वजह से इस साल 2 महीने एक्स्ट्रा आ गए। 2 महीने कितने बड़े होते हैं ना, मैं बता रहा हूँ कि अगर 2% बच्चों ने भी इसका यूज किया होगा ना, देखो 90% बच्चे तो टाइम पास किए होंगे, रामायण महाभारत ये टिकटॉक यूट्यूब कुछ भी बकवास की होगी, लेकिन 2% लोगों ने भी अगर इसको अच्छे से यूज किया होगा ना, कि दिन में 10-10, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ये 20,000 बच्चे हो जाते हैं। 20,000 बच्चे नहीं, 98 परसेंटाइल वाले बच्चे पैक हो गए। तो ये 98 परसेंटाइल वाले जो टॉप बच्चे हैं ना, ये सब लोग पढ़ लिए होंगे बहुत ज़्यादा और इनकी मार्क्स बहुत ज़्यादा आएंगे जेई मेन में। आपको ये बहुत बच्चे समझ नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ कि देखना जब रिजल्ट आएगा ना जेई मेन का जुलाई के बाद, उसके बाद देखना कितना हाहाकार मचता है। क्योंकि मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट ये मेरी प्रेडिक्शन है, क्योंकि क्या है कि 2 महीने एक्स्ट्रा मिले हैं, बच्चे पढ़ने लग गए यार। और इन जनरल भी देखो पिछले साल क्या हुआ था, 2019 की बात बता रहा हूँ, 2 अटेम्प्ट हुए थे पहली बार। तो इससे क्या हुआ था कि यार जिन बच्चों का जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ था ना, उन्होंने अप्रैल के लिए बहुत तगड़ी तैयारी करके बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आ गए थे वो, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया था ना एक, तो एकदम से कट ऑफ बढ़ी थी, कट ऑफ एकदम से राइज हो गई थी, है ना। 2019 की बात बता रहा हूँ, किसी भी सीनियर से पूछना, बहुत यूट्यूब पे वीडियो बनाने लग गए थे भाई लोग। यूट्यूब पे लोग एनटीए को कहने लग गए थे कि एनटीए ये है वो है। मेरे को खुद पर्सनली वीडियो बनानी पड़ गई कि एनटीए को भाई जो हुआ है वो हुआ है, आपको आगे पढ़ना चाहिए, है ना। तो ऐसा हो गया था पिछली बार, तो इस बार तो मुझे लगता है और ज़्यादा कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि ऐसा हुआ है इस बार, लॉकडाउन हुआ है ना। ये मैं अगेन डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि डरने का कोई रीज़न नहीं है। देखो जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ मैं, है ना। आप इससे डर के ऐसा बोलो कि अरे ये क्या बोल रहे हो, मोटिवेट करो हमें, तो ठीक है भाई, रहो अपनी स्ट्रॉबेरी दुनिया में, फिर क्या कर सकते हैं ना। तो मेरा पॉइंट क्या है कि इस बार जेई मेन होने वाला है कॉम्पिटिशन वाइज टफ, है ना। पेपर का लेवल की बात की नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कॉम्पिटिशन वाइज टफ हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा नंबर लाएंगे। तो अगर आपने जनवरी अटेम्प्ट के बाद आपको लगता है कि यार अगर मैं आज भी अप्रैल अटेम्प्ट दे दूंगा तो मेरे 99 परसेंटाइल आ ही जाएंगे, मतलब आप टेस्ट वगैरह जो होते हैं ना, एनटीए की अभ्यास ऐप है आपके कोचिंग में, अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं 230, 250, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि मैं जेई एडवांस को टारगेट करता हूं अब। तो आपको अभी जेई एडवांस की तैयारी थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए, है ना। लेट्स से कि आप लगभग आपका जनवरी 20 जून को, जैसे मैं 20 जुलाई को मान लेता हूँ आपका जेई मेन होता है लगभग, है ना, अप्रॉक्स, है ना, कलर चेंज करते हैं थोड़ा, है ना। 20 जुलाई को पर मान लेते हैं अप्रॉक्स आपका जेई मेन होने वाला है, ओके। तो आपके पास उसमें भी बच्चे लगभग आप मान लो 45 डेज मान लो, लगभग 45 डेज तो नहीं 40 डेज मान लो। तो इनमें से लेट्स से कि आप लास्ट के 20 दिन जो है वो जेई मेन की तरफ डेडिकेट हो जाना एकदम से, कि यार अपन पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, अपन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जेई मेन स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक्स लगा रहे हैं, बाकी आप टफ क्वेश्चन करो, 20 दिन आप टफ क्वेश्चन करो, है ना। टफ क्वेश्चंस करने का मतलब क्या है कि यार ऐसे टॉपिक जिनके अंदर अपन एडवांस लेवल तक तैयारी नहीं कर रखे, जैसे कोई टॉपिक्स आपके ऐसे होंगे जो आपके बहुत स्ट्रांग होंगे कि यार कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया मैं कर लूंगा। आपको एडवांस निकालने के लिए इतना कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए ना कैसा भी, तो भी आप कर लोगे। दैट इज व्हाट जेई एडवांस्ड इज ऑल अबाउट। तो आपको उन टॉपिक्स को स्ट्रांग बनाना है। जैसे कुछ बच्चे रोटेशन में सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं पर एडवांस क्वेश्चन में अटक जाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ सकते हो, है ना, एटॉमिक या न्यूक्लियर वगैरह हो गया, ये सब पढ़ सकते हो, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप एक ऐसे बच्चे जिसको कॉन्फिडेंस है कि यार या तो मैं ऑलरेडी जेई मेन जनवरी में फोड़ के आया था कि मेरा 99 परसेंटाइल आ गए थे, 99.5, 99.9 आ गए थे, इतना कॉन्फिडेंस अगर है लाइफ में, या अगर तुम्हें अभी है कॉन्फिडेंस कि यार मैं अभी जो भी मेरे टेस्ट हो रहे हैं उनमें मैं 230 और 250 लेऊंगा, यहाँ मैं मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस की। ऐसे बोल मत देना कि मैं तो 250 लेके आऊंगा, ऐसे बोलने से नहीं होता है ना। बोलने को तो मेरे चैनल पर हर रोज बच्चे लिखते हैं कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, है ना। मैं बता रहा हूँ मैं 2 महीने से एक्टिविटी कर रहा हूँ कि कमेंट करके बताओ कि क्या पढ़ने वाला हो, अभी भी कर दो। तुम्हें क्या लगता है सब बच्चे वो पढ़ते होंगे? नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि सब बच्चे उतना पढ़ रहे होते तो अभी अपनी कंपटीशन पता नहीं कहाँ चला जाता, ठीक है। मेरे चैनल पे जितने बच्चे उतने बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, ओके। तो पॉइंट ये है कि सिर्फ बोलना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि यार मेरे पास टेस्ट के डेटा के बेसिस पे इतना है। जैसे हमारे एकेडबूस्ट में अभी मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट 3000 बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसमें से 200 से प्लस बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं हम टेस्ट को टफ बना रहे हैं ना, बच्चे क्या है कि
हवा में बहुत ज़्यादा जीतते हैं कि यार हमें आता है लेकिन उनको आ नहीं रहा होता है ना। बहुत से बच्चे बोलते हैं अरे यार ये तो सिंपल चीज़ है, बट उनको सच में नहीं आ रही होती है, टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आ रहे वरना, है ना। पॉइंट ये है कि अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो तो आप रोटेशन या जो भी ऐसे टॉपिक है जो एडवांस के आपके प्रिपेयर नहीं है ना, उनको थोड़ा पढ़ लो आप 20 दिन तक, बस 20 दिन, लास्ट के 20-25 दिन सब बच्चे जेईई मेन पे फोकस करेंगे। भले ही उसके 300 नंबर भी आए थे, भले ही 300 नंबर आए थे जनवरी में, लास्ट के 20 दिन आपको जेईई मेन का ही पढ़ना है, क्योंकि हमको नहीं पता कि इस बार जनवरी का कट ऑफ किससे, इस बार मतलब अप्रैल में बच्चे, सॉरी जुलाई में बच्चे ज़्यादा करके आएंगे, ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टाइम ज़्यादा मिल गया, बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया, मतलब 1 साल हो गया लगभग, एक नया साल हो गया एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो, है ना, रफली अगर अपन सेशन वाइज बात करें तो। वैसे ये क्या बोला मैंने, बट ठीक है। तो ये तो बात है कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, वो बता देता हूँ। देखो, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसके जनवरी अटेम्प्ट के अंदर बहुत कम नंबर आए थे, है ना, लेट से 100 नंबर आए, 150 नंबर आए, या इवन 200 भी मैं कहूँगा, 200 नंबर मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, अब आज की तारीख में जेईई के अंदर, मेन के अंदर 200 नंबर लाना की बहुत कॉमन बात हो गई एकदम। बच्चे 250-300 फोड़ रहे हैं आजकल, है ना। तो कंपटीशन भाई बढ़ गया है, आपको इतने मार्क्स पे अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला है। अब आप जबरदस्ती ऐसा सोचो कि यार मैं तो आईआईटी की तैयारी करके आईआईटी बॉम्बे दिल्ली जाऊंगा, तो देखो आईआईटी के दिन कुछ भी हो सकता है। आईआईटी एक सिंगल पेपर होता है, कोई बच्चे बीमार हो जाते हैं, क्या हो जाता है, वो एक सेफ्टी नेट चाहिए होता है, सेफ्टी नेट चाहिए होता है कि यार अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो अगर आपके जनवरी अटेम्प्ट इतना बुरा हुआ था कि यार मेरे 150 नंबर आया, तो आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा बताओ मेरे भाई, है ना। तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ मैं। तो अपन को उस केस में क्या करना है, अपन को यार तगड़ा सा जुलाई का रिवीजन करना है, जुलाई के लिए पढ़ना है, क्योंकि देखो अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे ना तो ये यहाँ पे तुम 100 मार्क्स का इंप्रूवमेंट तक कर सकते हो। इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ। 100 वाले बच्चे 200 ला सकते हैं अगर अभी भी ढंग से पढ़ते हैं ना। जिनका 100 आया था 150-200 तक पहुँच सकते हो बच्चे, अभी भी बहुत टाइम है ना। मैं बता रहा हूँ जेईई मेन कॉम्बो की मैंने बात की थी, वो ले लो, एनसीईआरटी लगा लो, पीवाईक्यू लगा लो, पहुँच जाओगे, आराम से पहुँच जाओगे जुलाई में, है ना। तो अपन को ऐसे जबरदस्ती आईआईटी के चक्कर में एनआईटी नहीं खोनी है, क्योंकि आईआईटी के अंदर देखो मैं बता रहा हूँ, आईआईटी के अंदर आधे से ज़्यादा बच्चे वो जाते हैं जिनका बहुत अच्छा नॉलेज होता है, ठीक है। तो वो बच्चे वो होते हैं जिनके जनवरी अटेम्प्ट में भी 250 नंबर आए होते हैं, 200 नंबर आते हैं, वो बच्चे जाते हैं आधे। तो कुछ बच्चे होते हैं मेहनत के बेसिस पे कर लेते हैं कि यार यहाँ पे इंप्रूव किया, लेकिन उसके लिए अपने पास टाइम है, 1 महीना मिलेगा जेईई मेन के बाद, तो तब अपन देखेंगे। तो मैंने क्या बोला, ऐसे बच्चे जिनके बहुत अच्छी परसेंटाइल आई थी, लेट से 99 परसेंटाइल, 99.9, इस तरह की जिनकी परसेंटाइल है ना 98 वगैरह, वो लोग अगले 20 दिन तक जेईई एडवांस का पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट के 20 दिन आपको जेईई मेन पे ही फोकस करना है। और ऐसे लोग जिनका बिल्कुल ही कटा पड़ा है कि यार जनवरी में बिल्कुल बेकार नंबर आए थे, आपको अभी कुछ नहीं सोचना है, आपको जुलाई के लिए ही फोकस करना है। भले आप कितने भी स्मार्ट बच्चे हो ना, आप वापस से गलती कर दोगे तो आपका पूरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि यार देखो, यहाँ पे आपके जैसे 100 नंबर आए थे, अब यहाँ पे आपने सोचा कि मैं पढ़ के गया, लेकिन जुलाई में कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, पता नहीं, मतलब किसी को नहीं पता ना क्या हो सकता है जिंदगी में, या पेपर टफ आ गया या कट ऑफ हाई हो गई, तो आपके यहाँ पे भी जैसे इक्विवेलेंट टू 100 या 120 नंबर ही आए, तो आपका बहुत बेकार रैंक हो जाएगा। फिर आप क्या कर लोगे, फिर आप पूरे टाइम रोगे कि यार मेरे तो मेंस ही क्लियर नहीं हुआ। और फिर इस हालत में कोई बच्चा जेईई एडवांस निकालने की हालत में नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके 100 या 120 नंबर आ गए ना दोनों बार में, आप नहीं कर पाओगे एडवांस, आपका कॉन्फिडेंस ही गिर जाएगा। तो आपको अभी फोकस करना रहेगा कि यार अपन जुलाई अटेम्प्ट पे फोकस करें। अब पढ़ना कैसे, जो बच्चों को मैंने बोला कि एडवांस के लिए पढ़ो, अब मेंस वाले बच्चों को तो मैंने बता रखा है भाई कि क्या करो, पहले आपको सिलेबस कवर करना है, 20 to 30 डेज में सिलेबस करना है, जो वीक टॉपिक्स है उनको अपन बेसिकली जान जाए। एकेडमी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जेईई मेन कॉम्बो ले लो, उसको लगा डालो पूरा, बहुत है, इनफ है, ओके। फिर आप क्या करो, एनसीईआरटी पीवाईक्यू लगा डालो, इनफ है, ठीक है, बहुत है, ये जो मैं बता रहा हूँ इतना बहुत है। बाकी बच्चे उनकी कोचिंग में जो भी उनको मटेरियल या रैंक बूस्टर दिया होगा वो लगा लो, है ना। और पीवाईक्यू एनसीईआरटी सबको मस्ट है, भले आप एकेड बूस्ट के स्टूडेंट हो नहीं हो, पीवाईक्यू एनसीईआरटी सब लगाएंगे। उसके अलावा आपको जो मटेरियल करना है वो करते रहो, हमारे यहाँ पढ़ते हो तो हमारा कर लो, कहीं और पढ़ते हो कहीं और का कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जिन बच्चों को एडवांस का पढ़ना है, देखो भाई 20 दिन है तुम्हारे पास, ठीक है, उसके बाद अपने पास 50 दिन और मिलने वाले हैं, 30 दिन और मिलने वाले हैं, ठीक है। अपने पास 50 दिन है, किसके लिए, जेईई एडवांस के लिए स्पेसिफिकली, 30 दिन और मिलेंगे ना जेईई मेन के बाद, और ये 20 दिन तो है ही, और अभी तक तो कुछ तो पढ़ रहे होगे, ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ भी टाइम पास कर रहे हो, है ना। और बीच वाला टाइम भी देखा जाए तो एकदम अनप्रोडक्टिव भी नहीं है, क्योंकि आप जेईई मेन का सिलेबस तो देखो सेम ही है ना, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको टफ क्वेश्चन लगाने रहेंगे, सिंपल क्वेश्चन आपको या तो पहले लगा लिए होंगे या फिर आप बीच में या 20 दिन में लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके बेसिक हर चीज़ के क्लियर है, आप जेईई मेन के अंदर 99 परसेंटाइल लाने का हिम्मत रखते हो, है ना। मतलब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सब वीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। फिर मैं बातें कर रहा हूँ कि यार अपन को यहाँ पे टफ क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। तो अब टफ क्वेश्चन कहाँ से लगा सकते हो, एक तो आपकी कोचिंग की शीट या कोई भी ऐसा मटेरियल होगा, उसके अंदर जो लास्ट के एक्सरसाइजेस वगैरह हैं वो लगाओ, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाना, इरोडो विरोडो अभी करने मत बैठ जाना मेरे भाई, है ना। और इससे भी इंपॉर्टेंट है, आपको जेईई एडवांस के टेस्ट देने हैं,
है ना, टेस्ट दबा के देना है। क्यों देना है? क्योंकि जेई एडवांस में बच्चे पैटर्न में ज़्यादा उलझते हैं कि मल्टीपल चॉइस कर नहीं पा रहे, इंटीजर टॉप में प्रॉब्लम आ जा रही है, टेस्ट में ज़्यादा उलझते हैं भाई, है ना, और उससे पता भी चलता है कि नहीं कमियाँ कहाँ पे। तो मैं कहूँगा कि इन 50 दिन के अंदर देखो, लास्ट के 15 दिन तो आपके उसमें ही चले जाएंगे, रिवीजन प्लस PYQ में। आपके पास कुल मिला के 30-35 दिन ही, उनमें आप यही कर सकते हो कि कोचिंग का मटेरियल लगाते जाओ, टफ से टफ प्रॉब्लम बनाओ और टेस्ट करो। टफ प्रॉब्लम बनाना और टेस्ट करना, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपकी थ्योरी ऑलरेडी क्लियर थी, है ना। थ्योरी में बहुत ज़्यादा मत घुस जाना भाई, क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन आते जेई एडवांस में, उनमें लोग कर देते हैं गलतियाँ, बाकी हो जाता है। ओके, आप में से जो बच्चे ऐसे हैं यार कि हमको जेई मेन का भी थोड़ा पढ़ना है, एडवांस का भी पढ़ना है, तो आपके लिए हमने जेई एडवांस प्लस मेन का कॉम्बो बना ही रखा है, और जेई एडवांस कॉम्बो भी बना रखा है ना। उसके अंदर क्या है, लगभग जेई एडवांस का 20, जैसे अगर आप वो भी लेते हो ना एब्सोल्यूट मेथड, तो उनको मिला के लगभग 20 आवर्स के आसपास का कंटेंट है। उसमें हमने टफ क्वेश्चंस उनको करने का तरीका बताया, तो कुछ तो हमने PYQs उठाए, कुछ हमने इरोडो के क्वेश्चंस उठाए, कुछ क्रोटो के भी है। तो कुल मिला के टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच थोड़ी बताई है। तो मेरे पहले वाले जो कोर्सेज थे ना जेई मेन वाले, वो यूजली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स टाइप था, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि यार ऐसे ऐसे कर लो, या मतलब वो एक उसमें मैं सच में हैंड्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग करा रहा था। दिस विल बी मोर ऑफ अ एक गाइडेंस टाइप की चीज़ ज़्यादा है कि यार क्वेश्चन टफ अप्रोच कैसे करते हैं ना। क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने, बट उससे ज़्यादा मैंने अप्रोच सीखा, क्योंकि टफ क्वेश्चन करने में है ना बच्चों के कॉन्सेप्ट की दिक्कत नहीं आती, अप्रोच की दिक्कत ज़्यादा आती है। ओके, तो मैंने इसमें आपको अप्रोच वगैरह काफ़ी सारी बताई है, तो आप ले सकते हो इस चीज़ को। तो जेई मेन प्लस एडवांस कॉम्बो पे अभी भी 45% ऑफ है ना। कुछ बच्चों को लग रहा है वो चला गया है, तो वो इंडिविजुअल कोर्सेज पे अभी गया है। इंडिविजुअल कोर्सेज के ऊपर कॉस्ट अभी बढ़ गई है, 1 जुलाई से बढ़ गई थी, लेकिन 1 जून, लेकिन हमने कॉम्बो पैक्स पे अभी भी कम कर रखा है, क्योंकि यार इसमें हम चाहते हैं कि यार आप अच्छा करो, ठीक है। तो इसमें जेई मेन की टेस्ट सीरीज भी होती है, अभी जेई मेन का कंटेंट है सारा का सारा, एडवांस का भी है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है कि यार मैं पहले मेंस का पढ़ के फिर एडवांस का पढ़ूंगा, तो आप वो भी कर सकते हो, इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। बाकी जेई एडवांस कॉम्बो ले सकते हो, उसके अंदर एडवांस का कोर्स तो है ही, और साथ में आपको 11th क्लास का रिवीजन भी एक कोर्स में करा रखा है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा स्मार्ट बच्चे हो तो मैं कहूँगा केवल जेई एडवांस का क्रैश कोर्स लेना बहुत है। ओके, सो आई होप दिस हेल्प्स। अब हाँ, उन बच्चों का क्या, जिनका जेई मेन के लिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्होंने जेई मेन के लिए अच्छे से पढ़ लिया और जेई मेन फाड़ डाला, ठीक है। जेई मेन उन्होंने फाड़ डाला कि बहुत अच्छे से मचा डाला, ठीक है, कि 250 नंबर आ गए, 200 नंबर आ गए, 230 आ गए, है ना। अब अपन को क्या करना है, तो यार ये बच्चे हैं, इनके पास 1 महीना मिलेगा, तब मैं वैसे और वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी आप जेई मेन पे फोकस करो, है ना। और उसके बाद यार अपन देखेंगे 15 दिन तो PYQ टेस्ट वगैरह लगाओ, 15 दिन टफ क्वेश्चन लगा लो, जो टॉपिक में तुम्हें कॉन्फिडेंस है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई, इसकी मैं बाद में बात कर लूंगा। तो मैंने क्या बोला वीडियो में, मैंने ये बोला कि अगर आपके परसेंटाइल बहुत अच्छे थे जनवरी अटेम्प्ट के अंदर, कि 99 परसेंटाइल टाइप थे, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है लाइफ में कि यार 99 परसेंटाइल से ज़्यादा ही लेके आऊँगा मैं अप्रैल अटेम्प्ट में, तो आपको अगले 20 दिन प्लस जो 30 दिन जेई मेन के बाद मिलेंगे, उनमें आपको एडवांस के लगाने, टफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। इसका बेस्ट सोर्स क्या है, आपके कोचिंग के जो टफ क्वेश्चन हो गए वो सब, टेस्ट वगैरह हो गए वो सब, है ना, ये लगाओ। अगर आप हमारे साथ पढ़ते हो या हमारे साथ पढ़ना चाहते हो, तो एकेडमी बूस्ट के एडवांस कोर्स जेई एडवांस प्लस मेन कॉम्बो, इन सब पे ऑफ वगैरह चल रहा है, तो आप जाके ले सकते हो इनको, बहुत अच्छे कोर्सेज, बच्चों को हेल्प हो रही है ना। एडवांस कोर्सेज मोर ऑफ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बताई है मैंने, कई सारे क्वेश्चन भी लगाए, लगभग 200 क्वेश्चन मैंने लगा के आपको बताया, 150-200 जितने भी है, तो वो आपको पसंद आएगा। जिन बच्चों का यार इतना अच्छा नहीं हुआ था कि 99 या 98 से कम है, आप लोग केवल और केवल जेई मेन पे फोकस करो भाई मेरे, इधर उधर मत जाओ। उसके बाद 1 महीना मिलेगा, उसमें अपन करेंगे क्वेश्चन, कौन कह रहा नहीं करेंगे। फिर भी किसी को बहुत ज़्यादा एंथू आ रहा हो तो जेई मेन प्लस एडवांस वाली चीज़ ले लो एकेडमी बूस्ट पे, और बाकी तो आप कर ही सकते हो। तो मेरा फिर भी ये सजेशन रहेगा कि यार ये मेन प्लस एडवांस वाली चीज़ जो बच्चे कर रहे हैं ना, ये ले भले ही लो, लेकिन अभी पढ़ने मत बैठ जाना एडवांस, क्योंकि जबरदस्ती कंफ्यूज हो गए, है ना। अभी आप जेई मेन पे फोकस करो, भले ही लेना है तो कोर्स पूरा ले लो, बट आपको फोकस मेंस पे करना है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी थोड़ी, है ना। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स यार, आपको कुछ बताना हो, लाइक कर देना अगर पसंद आई वीडियो, उससे हमें हेल्प होती है, प्लस आपको भी इस तरह की सिमिलर वीडियोस रिकमेंड होती है दूसरे चैनल्स की भी, है ना, जरूरी नहीं कि मेरी रिकमेंड हो, किसी की भी हो सकती है। एंड या आप में से कोई बच्चा 10th या 11th to 12th या 10th to 11th आया, क्योंकि कुछ बच्चे देख रहे होंगे मुझे पता है ना, तो आपके लिए हम पूरा 1 and 2 ईयर्स का कोर्स लाने वाले हैं विद इन 15 to 20 डेज, तो आप जाके उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो, फ्री रजिस्ट्रेशन है। और ये कोर्स है जिन भी बच्चों को लेने हैं ना, इसके लिए एकेडमी बूस्ट ऐप का और वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे परचेस कर सकते हो। अभी वहाँ पे कुछ कोर्सेज पे काफ़ी ऑफ चल रहा है ना, और टेस्ट सीरीज वगैरह तो आ ही रही है अपनी, है ना। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, है ना, ऑल एंड थैंक यू। लाइक कर देना यार, और ऐप को प्लीज़ रेटिंग दे देना अगर हो सके तो, है ना, क्योंकि उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है ना। बहुत अच्छा लगता है अगर आप रिव्यूज़ लिखते हो, है ना। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।